सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत जंगल और जनकपुर का अध्ययन करेंगे। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरजू के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरजू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अतिबला नाम की एक विद्या सिखाई। सुबह उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रशंसा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। राम ने धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया। वह मूर्छित होकर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और वहीं ढेर हो गया। बाकी सभी राक्षस भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान समाप्त हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया कि यह प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष का प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रतिज्ञा खींची और धनुष बीच में टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और वधुओं की आरती उतारी। अब इन्हीं के ऊपर एक प्रश्न है, किताब में जो लेसन है उसको भी पढ़िएगा। ये प्रश्न क्या है, दोनों से मिलाकर आप इस क्वेश्चन के जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न, नदी पर विश्वामित्र ने राजकुमारों से क्या कहा। दूसरा प्रश्न, दूसरे दिन आज्ञा शुरू होने पर कौन सा अंतर आ गया था और क्यों। तीसरा प्रश्न, ताड़का कौन थी, उसका अंत कैसे हुआ।
चौथा प्रश्न, राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा किस प्रकार की? पांचवा, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कौन सी प्रतिज्ञा की थी? यह प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई? इसको ये हुआ सारांश, और इस पर एक प्रश्न, इसके प्रश्नों के उत्तर आप